संजय मांजरेकर के ट्वीट को लेकर बात करें, क्योंकि इनिंग्स जब तक शुरू होती है उस पर हम बात कर लेते हैं। संजय मांजरेकर ने ट्वीट किया, उन्होंने बीसीसीआई और आईसीसी दोनों को टैग करके लिखा है कि पहले वैभव और अब यशस्वी, आप अगर इस तरीके से मतलब करोगे, मतलब कि जो देख रहे हो जो एक्शन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट वगैरह नहीं है, और तो क्या आप ऐसी चीज़ों को एनकरेज कर रहे हो, क्या आप ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हो। तो उन्होंने अपनी पॉइंट रखा है। और इवन यशस्वी के केस में यशस्वी ने हर्षा भोगले को लेकर जो वहाँ पर उनके वीडियो पर भी कमेंट किया था, उन्होंने कहा कि वैभव फॉर इंडिया रिसेंटली एंड नाउ जायसवाल, इफ यू कीप लेटिंग देम गेट अवे विद सच बिहेवियर, यू ट्रेन देम टू रिपीट सच बिहेवियर, इट्स नॉट गुड फॉर द स्पोर्ट एंड क्रूशली देयर ओन फ्यूचर। और ये चीज़ बात हुई भी थी, वैभव भी फिजिकल हो गए थे, यशस्वी भी फिजिकल हो गए थे, और बैंटर वैंटर एक अपनी जगह रहता है। प्लस बीसीसीआई की बात जहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई चलो वैभव को उनके कोच ने पहले बोलते, यशस्वी एक सीनियर प्लेयर है, वैभव के साथ आप एज वेज लगा दोगे यार कि चलो रन नहीं आए थे तब गुस्सा हो गया, भड़क गए। यशस्वी जायसवाल आपके इंटरनेशनल सीन में काफ़ी टाइम से, और जिस तरीके से उनका भी हुआ, और आईसीसी ने फिर जो दोनों को पनिश कर दिया इक्वली, तो वहाँ पर भी बहुत सारी डिस्कशन एक हो रही है। और संजय मांजरेकर इस पर भी, हालांकि मैंने देखा कि संजय मांजरेकर गालियाँ खा रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि तुम्हें कमेंट्री से बैन करना चाहिए। अलग है वो तो, ऑब्वियस सी बात है, गाली खाएंगे, क्योंकि जब आप थोड़ा सा, क्या देखो क्रिकेटर जो भी होगा वो तो हमेशा ऊपर ही होगा, फैन उसके ज्यादा होंगे। बट बात तो सही गई उन्होंने, बात मतलब आप ये इस तरह से कर सकते हो कि देखो जो भी वैभव नहीं, अब ये वैभव को मैं नहीं बोल सकता कि 15 साल का है 16 साल का है, बट कोई होना चाहिए जो बताने का। और आई थिंक एक बार और हुआ था उनका इमर्जिंग एशिया कप में दौरान भी शायद थोड़ा बहुत हुआ था, कहीं कहीं 2-4 बार हुआ। बट प्रॉब्लम ये 1-2 बार होता है, ठीक है भाई, कोई बैठ के बोल दे उनको कि यार देखो ठीक है, आईसीसी हमारा आज की डेट में, हम भी कई बार ये बात करते हैं और आप कई बार बच जाते हो, इवन विराट कोहली कंधा मार के बच गए थे। हाँ। ठीक है, बात होती है, बट प्रॉब्लम ये है कि भाई बार बार मत करो वो चीजें, क्योंकि अभी आपका करियर शुरू हुआ है, बाद में दिक्कत और बढ़ेगी। और अभी अगर आपने, आपको बात मंजरेकर की सही इसलिए भी कि अभी अगर आपको छूट मिल रही है तो आगे तो यार मतलब वो होता है ना कि आप तो और करोगे फिर वो चीज है। और देखो जो उन्होंने ट्वीट भी किया, उन्होंने मतलब यार देखो ट्वीट करके भी जो यशस्वी ने लिखा था उसमें, ट्वीट क्या कमेंट किया था उन्होंने, कमेंट किया था इंस्टाग्राम पे, वो भी ऐसे लिखा था दिस इज न्यू इंडिया। अरे धुरंधर मूवी थोड़ी ना चल रही है यार, इंडिया कार्ड खेलने की जरूरत नहीं थी, मूवी चल रही है धुरंधर दिस इज न्यू इंडिया। अपने भी बिहेवियर को तो देखो आप कहाँ पर क्या है। और ये मतलब संजय मांजरेकर ने वहाँ पर पॉइंट रखा है, उस पर जो हमने बात करी भाई कि सारे के सारे अब ये लोगों को डर है कि भाई, और लोग वेट करेंगे यशस्वी जायसवाल उस ट्वीट के नीचे कब कमेंट करेंगे, क्योंकि आज उनका जब ट्वीट आया तो आज तो नहीं किया, तो वो सोच रहे कि दिन का खेल जब खत्म होगा तो फिर दोबारा मंजरेकर पे नहीं यू ऑल्सो दिस इज न्यू इंडिया। किस पे? मंजरेकर वाले पे? मंजरेकर पे नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो मुंबई क्रिकेट से आते हैं, इनको थोड़ा पता होगा मुंबई लॉबी का डर, मतलब रियलिटी यशस्वी को पता है कि मैं एक आउटसाइडर हूं, जो मुंबई में सपोर्ट मिल रहा है मांजरेकर को। और ये भी सच है कि आप कोई भी दुनिया में बात करेगा, आप हर्षा को पकड़ लोगे, देखो हर्षा को पकड़ना आसान होता है क्योंकि हर्षा का इतना कुछ है नहीं और हर्षा को पकड़ लिया जाता है। बट आप किसी क्रिकेटर में लिख के दिखा दो आप, मैं तो बोलता हूँ पुजारा ने वहां पे 4 शब्द कहे होंगे, अजिंक्य रहाणे बोल देंगे कि हाँ पहले भी उनके साथ था, आप नहीं लिख पाओगे क्योंकि आपको भी पता है कि देखो एक तो सीनियर रहे और दूसरा आप आउटसाइडर वाली बात नहीं है, वो थोड़ा सा है पर डर भी रहेगा आपको, वो डर रहेगा। और ये भी चीज़ है कि जो हम बात करेंगे यहाँ से आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मुझे तो इंतजार रहेगा भाई, मुझे कुछ भरोसा नहीं है यशस्वी जायसवाल या उनकी टीम जो भी करते हैं वो मतलब सोशल मीडिया नहीं कर सकते, जो भी हैंडल करते हैं। अगर यशस्वी जायसवाल की टीम ने उनकी सुपारी ली है और वही कह रहा हूँ, वो कुछ भी कर सकते हैं। देखो उनकी टीम ने सुपारी ली है, अगर आप पॉडकास्ट देखोगे उनके, आप ये ट्वीट्स देखोगे, इवन उनके कुछ स्टोरीज जो लगाते हैं या लगवाई जाती हैं वो देखोगे, वो कुछ भी कर सकते हैं। बट मेरा भाई यशस्वी जायसवाल को मैसेज ये है कि बहुत आपसे प्यार करते हैं यशस्वी जायसवाल, आप चाहते हैं हम कि आप ऑल फॉर्मेट आप आओ, मतलब T20 टीम में भी आओ, वनडे में भी आओ और हर जगह आप छाओ जो आप चाहते हो कि मैं इंडिया को वर्ल्ड कप जिताना चाहता हूँ, कैप्टनसी की आप बात करते हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो टीम आपको मैनेज कर रही है वो आपको मिल्क कर रही है, वो आपको सही गाइडेंस नहीं दे रही है, वो आपको कुछ ऐसी चीज़ें करवा रही है जिससे आप जो है और ज़्यादा परेशानियों में फंसोगे। और फोकस आप क्रिकेट पर रखो। आपने फील्ड पर गलती करी, उससे ज़्यादा बड़ी गलती सोशल मीडिया पर करी। उसके बाद आईसीसी का तो एक अलग ब्लंडर है जो उन्होंने इक्वल पनिश किया है दोनों को। लेकिन जो हम कहते हैं बैंटर, स्लेजिंग, सारी चीज़ के लिए जगह है, इमोशंस आपके आने चाहिए लेकिन फिजिकल नहीं हो सकते आप मतलब जो हेलमेट की पीक जाकर टच कर देते थे असिता फर्नांडो को, वहाँ पर जो मैटर हुआ, और फिर उसके बाद उसको जस्टिफाई करना, उसमें वो वाला कार्ड खेलना कि दिस इज़ न्यू इंडिया। तो भाई कल को अगर कोई हमारे प्लेयर के साथ करेगा तो क्या हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे? कोई वो बंदा बोल देगा कि दिस इज न्यू श्रीलंका, न्यू ऑस्ट्रेलिया, न्यू इंग्लैंड, मतलब ये लोग तो पहले से ही करते आए हैं, बट कोई बोलेगा कि न्यू बांग्लादेश, हम मारेंगे ठोकेंगे। तो लड़ाई झगड़े की जगह नहीं है और आपका फोकस क्रिकेट पर रहना चाहिए ज़्यादा। आपका फोकस थोड़ा सा भी आउट है और परफॉर्मेंस भी थोड़ा सा हल्की नीचे गई है। जहां पर आप थे आज आप वहां पर नहीं हो। और अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम आने वाला है, न्यूजीलैंड का टूर है टेस्ट का, फिर ऑस्ट्रेलिया बीजीटी, वनडे में आप रेकनिंग में हो वर्ल्ड कप के लिए। तो वहां पर आपका फोकस गेम पर रहे, ना कि इस पर। और अपने आसपास करीबी लोगों को देखो, वो आपके साथ नहीं नजर आ रहे अभी। ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। वो तो लग रहा है भाई भड़का ही रहे इनको,
तो खुद को दिमाग लगाना ना यार, ऑलरेडी आप एक फॉर्मेट T20 से बाहर हो चुके हो। ओडीआई में चलो आपके लिए है क्योंकि रोहित शर्मा की एज हो रही है, इस वजह से है, और आप फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हो। टेस्ट में आप हो क्योंकि आपने बड़ा अर्ली अच्छा स्टार्ट किया है, लेकिन आप अब वो रास्ता थोड़ा थोड़ा खो रहे हो पिछले कुछ दिनों से, महीनों से रास्ता। और यार देखो, ये टेस्ट क्रिकेट में आज पता नहीं होता है, कल एक स्टोरी आ जाएगी आपको ऋषभ पंत का, यार किसने मतलब ऋषभ पंत पे जब सवाल उठ सकते हो तो आप पे यशस्वी का नहीं पता, और उल्टा आपका थोड़ा मुंबई क्रिकेट यार से। आज अब साई सुदर्शन, देवदत्त पड्डीकल आ गए तो साई सुदर्शन बाहर तो है वही ना। बोला ना, देखो अब आपको पता नहीं कल कोई, अब एक बार होता है ये मैच खत्म होते आया कि यशस्वी का ना थोड़ा देखना पड़ेगा, तो क्या करोगे आप बात तो करोगे ना कि यार यशस्वी का क्या है। और इस मैनेजमेंट का पता नहीं, क्योंकि इस मैनेजमेंट ने इंडियन क्रिकेट को एक हॉस्टल बना के थोड़ा सा रखा है, हॉस्टल। बट ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है, बट आपको ये देखना होगा कि भाई बार बार गलतियां रिपीट ना हो। कभी अजिंक्य रहाणे डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको सेव करे, कभी आपके साथ यहाँ हो, थोड़ा एंगर इश्यूज आपके साथ आ रहे हैं, ठीक है, वो होता है, हर किसी के साथ होता है, बट उसको इतना मत कर दे भाई कि हेड बट मार रहा हो, थोड़ा वर्बली चलेगा, वर्बली चलेगा। ये थोड़ा वर्बल अपने लिमिट में रहते हुए जो बोलना है वो करो। और भाई देखो, आप स्लच कर रहे हो ये सामने, किसी को नहीं मैटर करता है किसने क्या बोला भाई, अगर वो स्टंप माइक पर कैच हो तो वैलिड होती है। एक बात होता, आपने डिगवेला को कुछ कहा, हाँ। ठीक है, आप भी बोले ना कि आप आईपीएल में ले लिए, जो भी मजे में किया स्लेज किया, आप स्लेज ही करते हो, उसको स्लेज ही कहा जाता है, आप उसको कर रहे हो। अगर आपको कोई स्लेज कर तो आप भी लो ना, फिर क्या दिक्कत है, सिंपल फिर बात क्या है। डर है आपको। और वो जो हम कह रहे हैं कि आईसीसी को भी ये देखना पड़ेगा, ये आईसीसी बायस टाइप की चीज़ जो हमने सैम कॉन्सस विराट कोहली इंसिडेंट पर देखा, यहाँ पर आपने देख लिया, इवन वैभव के केस में देखा। यहाँ पर देखो अब जो भी है पेनल्टी पनिशमेंट, और फिर आप क्या एक मैसेज सेट कर रहे हो, क्या आप एक बेंचमार्क बना रहे हो कि मतलब क्या चीज़ें अलाउड हैं क्या नहीं है। अब अलग अलग हम ऑफेंसेस की बात करके भाई देखो, जब वर्बल कोई चल रहा होता है तो अंपायर वो फिजिकल में आपको प्रॉब्लम लाता है कि फिजिकल नहीं होना। तो कल को कोई बैट मार देगा यार, बोलेगा यार कि ऐसी बात बोल दी मैंने, बैट मार दी, दूसरा बंदा बॉल मार देगा रख के, तो क्या ये मतलब यूएफसी, रेसलिंग, कुश्ती, ये सब शुरुआत हो जाए वहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड पर। तो ये सब चीज़ें आपको मतलब देखनी समझनी चाहिए। और जो हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा इंसिडेंट यहाँ पर घटा, वहाँ पर भी आपको नज़र आया कि भाई ठीक है, ये चलो असिता ने भी कहा, हम ये नहीं करी कि असिता चुपचाप थे, उन्होंने कहा, क्योंकि असिता को ओवर में 2 चौके पड़े थे भाई, वो फास्ट बॉलर है, 3 चौके पड़े थे, फास्ट बॉलर है, गुस्सा हुआ ही होगा और आउट करने पर उसने बोला होगा वहां पर। तो उसने जो बोला है, आप जब चले, आपको अगर हमेशा होता है भाई कि बल्ले से आप जवाब दो पेलो। वैभव का भी मजा तब आया था जब उसने ट्राई सीरीज में हुआ मैटर, फिर फाइनल में आकर ठोक दिया। जवाब बल्ले से दे। तो जवाब आपको जो है विद द बैट देना है, और ऐसे जवाब दोगे भाई। स्टार्क के साथ भी आपने बोला 2 स्लो, उसके बाद आपके ही रन नहीं आए थे। यहाँ पर आपकी सीरीज मतलब बैटिंग नहीं आई ना इंडिया की अगली इनिंग्स में, बट सीरीज ओवरऑल अगर आप देखोगे तो क्या है आपके पास सीरीज, कुछ नहीं, 20-25 की एवरेज है 3 पारियों में, कुछ नहीं है। मतलब जो हम बात करें कि 1-0 है आपका, एक वहां पर 40 रन है और आपके एक 30 रन है, एक में आप रन आउट हुए भले। अब टेस्ट में हम इतना जल्दी किसी को जज नहीं करते, पर पिछले 4-5 टेस्ट में भी आपका खाली है। हाँ, और ये जहां पर होता इंडिया है, को जरूरत 4-5 टेस्ट यानी 10 पारियां एक सैंपल साइज होता है। जहां पर इंडिया को जरूरत रही, आपको देखो साउथ अफ्रीका सीरीज में जरूरत थी ना, जब मोमेंट आपके शुभमन बाहर हुए तो हमारी गेम यशस्वी और ऋषभ पर थी कि भाई इन दोनों ने हमें बचा कर देना। जडेजा एक आपको हम ट्रस्ट वाले फैक्टर की बात करते हैं, बट जो हम इम्पैक्ट की मांगते हैं चीज़, और कोई भी टेस्ट मैच अगर हमको कहीं पर होता है कि यार कि बड़े रन बनाने हैं, ठीक है, एक चेज में जाना है, ट्रिकी हो सकती है, हम यशस्वी और पंत को उसमें रखते ही रखते हैं कि यार यशस्वी एक स्टार्ट प्रोवाइड कर देना और पंत बीच में अपने पास है, तो वो चीज़ उस पर फोकस करो। और अभी भी जैसे हम कह रहे हैं, न्यूजीलैंड का बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है, ये आपके ट्वीट्स, ये डिसमिसल्स, ये निकल कर आएंगे जैसे पॉडकास्ट के बयान निकल कर आते हैं, और ये सोशल मीडिया का डे एंड एज है भाई। जैसे आप कर रहे हो ना, आपने किया है तो दुनिया भी करेगी और आप रोक नहीं पाओगे। भटक जाएगा और कुछ